प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का। हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी। सर्वशक्तिमान पिता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस वचन के लिए जो आप हमें देने के लिए जा रहे पिता। सुनने वालों पे पिता परमेश्वर उनके हृदय खुल जाए इस वचन के द्वारा पिता, उन पर अनुग्रह हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हमारे जो विषय है वो है कि जो हमारे बच्चे हैं, हम देखते कि आज के समय में जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप की आज्ञाकारी नहीं करते। हम बच्चों को प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं तो वो प्रार्थना नहीं करते। हम बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताना चाहते हैं पर वो सुनना नहीं चाहते। ये मसीही माँ बाप के लिए एक काफी चिंता की बात है। तो इसके लिए मैं आपको वचन से हम सीखेंगे कि जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ हमें, जिनके छोटे बच्चे हैं, परमेश्वर उनके लिए हमें क्या आज्ञा देते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो आत्मिकता में किस तरह ब्लेस्ड हो सकते हैं, किस तरह से हमारे बच्चे जो मसीह में कुछ चीजें परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर ने हमें करने के लिए कही हैं, कुछ बातें जो है परमेश्वर ने अपने वचन में हमें बताई हैं। जब हम ये चीजें करेंगे, जो हुक्म है परमेश्वर ने दिए, जो आज्ञाएं दी हैं, जो वचन दिए हैं, जब हम उनको करेंगे तो अवश्य आपके बच्चे जो हैं बहुत आशीषित होंगे। आपके बच्चे आशीष पाएंगे जब आप इस वचन को सुनेंगे और इसी तरह से करेंगे। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को उसी तरह से करते हैं जिस तरह परमेश्वर का वचन लिखा गया है, क्यों नहीं परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष देगा। जरूर संसारिक की आशीषें तो मिलेंगी लेकिन आत्मिक आशीषें भी आपके बच्चों को प्रभु देंगे। इसके लिए हम व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण पुराने नियम में, और उसके बाद मैं आपको नए नियम के बाद में भी बताऊंगी कि परमेश्वर ने नए नियम में माँ बाप के लिए, माँ बाप को क्या आज्ञा दी कि वो किस तरह से अपने बच्चों को वचन के द्वारा उनका किस तरह से पालन पोषण करें। व्यवस्था विवरण 6 बाब पहली आयत से मैं पढ़ूंगी। 6 की पहली से स्टार्ट करके 8 तक के चलेंगे। ये वे आज्ञा और वे विधियां और नियम जो तुम्हें सिखाने की और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है, तुम उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने के पार जाने पर हो। और दो आयत है ना इसकी। यहाँ से देखते कि परमेश्वर इस्राएलियों को, अपने बच्चों को किस तरह से उनका पालन पोषण करने के लिए कह रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत से, आज का जो अंत का समय है ना, हम बहुत कोशिश करते हैं अपने बच्चों को कि वो परमेश्वर में बढ़े। हर एक माँ बाप चाहता है कि वो मसीह से प्रेम करे, मसीह के जैसा बने। लेकिन इसके लिए जो हमने परवरिश करनी है वो किस तरह से परमेश्वर इस्राएलियों को बता रहे हैं। पुराने नियम में किस तरह से परमेश्वर उनकी पीढ़ी को, बेटों के बारे में भी मैं अभी पढ़ूंगी और पोतों के लिए भी परमेश्वर उनको आज्ञा दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात कि परमेश्वर को उनकी चिंता है, बेटों के, आपके बच्चों के। परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी हमें आशीष देना चाहते हैं। हमारी पीढ़ियों के लिए उसने आशीषें रखी हैं। तो परमेश्वर कह रहे तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलता रहे। इसमें हमने एक शब्द काट देना है, विधियां, क्योंकि विधियां इस्राएलियों के लिए थी, आज्ञाएं हमारे लिए हैं। हमारे लिए विश्वास और आज्ञाएं हैं। विश्वास करना और उसके बाद आज्ञाएं मानना, विधियां नहीं। और तू और तेरा बेटा, परमेश्वर उनको कह रहा कि तू खुद, माँ बाप को कह रहा तू, तेरा बेटा नंबर 2, और नंबर 3 तेरा पोता क्या करे, यहोवा का भय माने।
और आज्ञाएं जो मैं तुझे सुनाता हूं, जो मैं कहूंगा, इसके बीच में एक शब्द, एक वर्ड आ रहा है जिसको आपने ध्यान से सुना। वर्ड है भय, परमेश्वर का भय। आपने अपने बच्चों को परमेश्वर का भय किस तरह से सिखाना है, ये मैं भी पढ़ूंगी, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे और तेरा भला हो। हमारे बच्चों का, आपके बच्चों का भला होगा। भले का मतलब होता है कि आपके बच्चे जो हैं वो मसीह में, वचन में बढ़ेंगे। भला होगा आपके बच्चों का, हर काम में वो परमेश्वर के भय में रहकर करेंगे। जहाँ भी वो जाते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, छोटे होते हैं, जिस तरह अगर किसी के छोटे बच्चे हैं जो उससे बड़े हैं, उससे बड़े हैं, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर जो है हर काम के लिए कहते हैं कि हर काम में अपने बच्चों को परमेश्वर का भय आपने सिखाना है। ये आप जरूर मेरी बात को ऐसा करके देखो, क्योंकि ये वचन में से आपको सुना रही है। और परमेश्वर के वचन के जब आप मानोगे तो आप आशीषित, आपके बच्चे, आप भी आशीषित होंगे, आपका पूरा परिवार आशीषित होगा। तेरा भला होने का मतलब है कि आपके बच्चे हर काम में बढ़ेंगे। जो भी आपने उनकी, परमेश्वर उनके लिए सोचा, हर काम में बढ़ेंगे, और लेकिन बिना पाप के। उनके अंदर आपने परमेश्वर का भय पैदा करना है। फिर आगे 5 पढ़ेंगे, 6 की 5। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं तुझको आज सुनाता हूं वो तेरे मन में बनी रहें, तेरी सोच में रहे। मेरी आज्ञाएं, प्रभु कहते हैं, तेरी सोच में, तेरे विचारों में मेरी आज्ञा हमेशा के लिए स्थिर रहनी चाहिए। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका फर्ज है। आप दुनियावी ड्यूटी सारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आप अपने बच्चों को, जब से आपके बच्चे बोलना शुरू किया, आपने क्या बोलना सिखाया उनको? क्या उनका वचन के साथ पालन पोषण कर रहे हैं? कि जब बच्चे बड़े हो जाते, फिर आप चाहते कि हमारे बच्चे जो है मसीह में बढ़े। कैसे बढ़ेंगे जब आपने छोटे बच्चों को ही परमेश्वर के वचन थोड़ा थोड़ा उनके साथ परमेश्वर की संगति करनी नहीं सिखाई? क्योंकि यहाँ पर लिखा है, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। और फिर आपको परमेश्वर जो है, आप जब परमेश्वर का वचन चल उठते, बैठते, लेटते, घर में बैठे, इसका मतलब है कि आपने अपने बच्चों के लिए कुछ डिसिप्लिन बनाए हैं। परमेश्वर को पहले आपने अपने बच्चों को सिखाया है कि सबसे प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। क्या आपने अपने बच्चों को सिखाया कि जब वो बिस्तर से उठते हैं सुबह, तो सबसे पहले वे छोटी सी प्रार्थना करें? आपने उनको प्रार्थना करनी सिखाई है। जब आपके बच्चे स्कूल से आते हैं, आपने सिखाया है उनको परमेश्वर का धन्यवाद करना। जब आपके बच्चे सोने लगते हैं, आपने उनको सिखाया है सोने की प्रार्थना। कैसे प्रार्थना हम सोने लगते, कौन सी प्रेयर करनी, छोटी सी 2 मिनट की प्रार्थना जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। क्या आप अपने बच्चों के साथ शाम को बैठकर फैमिली प्रेयर करते हैं? अगर आप नहीं कर रहे, किस तरह से आप अपने बच्चों के लिए रास्ता बने हुए हैं? परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर को दोष मत दो। आप अपने बच्चों के लिए रुकावट बने हुए हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको वचन सुनाया कि परमेश्वर ने कहा, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। क्या सिखाना? परमेश्वर का भय कैसे मानना है, उनको हर बुरी चीज से दूर रखने की बातें आपने, अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा है, 2nd, 3rd, 4th क्लास में है, जिस तरह से है, अगर वो बाइबल को समझ सकता है, थोड़ी छोटी छोटी बातें आपने जितना वो समझ सकता है, उसी के हिसाब से, आपको पता है आपका बच्चा कितना बड़ा है, उसकी एज के हिसाब से, उसके दिमाग की डेवलप के हिसाब से आप उसको बताएं। ये आपकी जिम्मेवारी परमेश्वर ने आपको दी है। अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप अपने बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। वो आपके नहीं, परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर ने आपको बच्चे दिए हैं कि आप उनको वचन सिखाएं, प्रार्थना करना सिखाएं, फैमिली प्रार्थना के लिए स्पेशल समय निकालें उनके साथ। उन बच्चों को पता चले कि फैमिली प्रेयर में हम किसका नाम ले रहे हैं, हम यीशु मसीह हमारे लिए, उनको पहला स्थान बताए कि पहला स्थान यीशु मसीह का है। ये आपने उन्हें सिखाना है।
प्रथम स्थान जब आप उन्हें सिखाएंगे तो परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेंगे, आपके बच्चों को भी परमेश्वर आशीष देंगे। और इसके बाद अब मैं नए नियम से आपको पढ़कर सुनाऊंगी। एक और काम आपने करना है, वो कुलसियों की पत्री 3:20 में आप पढ़ें। ये आपके लिए है, माँ बाप के लिए है, ये आज्ञा दी है परमेश्वर ने। बच्चों 3:21 में पढ़ेंगे, पिताओं अपने बच्चों को निराश ना करो और ना उनके साथ सख्ती से पेश आए, कि वो जो काम वो करना चाहते हैं वो कोशिश करनी छोड़ दें। पंजाबी में लिखा है, पिताओ अपने बच्चों ने निराशजनक ना बनाओ, जे तुसी उन्हां नाल ज्यादा सख्त होवोगे तो वो कोशिश करनी छड्ड देंगे। क्या आप अपने बच्चों को ऐसी बातें बोलते हैं जिनसे वो उनका हौसला बढ़ाने की बजाय उनकी हौसला तोड़ते हैं, उनका उत्साह बढ़ाने की बजाय आप जो गलती करते हैं तो उनके साथ उनको मारते हैं, या उनकी गलती जो वो करते हैं उनके लिए आप उनको अपशब्द बोलते हैं। आप गलत कर रहे हैं। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों जो माँ बाप हैं, मुझे आपके बच्चों की चिंता है। आपके बच्चों की चिंता इसलिए क्योंकि आप पर डिपेंड है, इसलिए मैं आपको कह रही, आपको क्या करना, सुबह उठकर आप खुद भी उठे, सुबह 5 मिनट की प्रेयर अपने बच्चों को सिखाएं, उनके सिर पर हाथ रखें, 1-2 मिनट के लिए हाथ रखकर प्रार्थना करें, अपने बच्चों को आशीष दें, हाथ रखकर कि परमेश्वर आपको आशीष दे। आप अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर उन्हें ब्लेस करें। रोज आपको करना है कि परमेश्वर आपको आशीष दे। उनके लिए ऐसे आपको शब्द निकालने हैं कि परमेश्वर आपको आत्मिकता में बढ़ाए, परमेश्वर आपको हर काम में उन्नति दे। ऐसे ऐसे शब्द आपने बोलने। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो उसको ये कहना कि परमेश्वर आपको पढ़ाई में बढ़ाए, पढ़ाई करने के लिए बुद्धि में बढ़ाए, परमेश्वर आपको समझ में बढ़ाए, परमेश्वर आपको ज्ञान में बढ़ाए। हर रोज आपने अपने बच्चों को आशीष देनी। अपने मुख से जब आप अपने बच्चों को आशीष देंगे तो आपके बच्चे का पूरा जो दिन है, आपके मुख से निकली हुई जो ब्लेसिंग है, आशीष है, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। आपने अपने बच्चों को आशीष देनी है। और आपके बच्चे हर दिन जब आप ऐसा मुख से बोलेंगे, सचमुच आपके बच्चे आपका भी आदर करेंगे, आपका कहना भी मानेंगे, और परमेश्वर के लिए जो आपके मुख से निकली आशीष है वो उनको पक्का आएगी। और इसके बाद एक और काम आपने करना है, आपको अपना प्रॉपर जीवन जो है मसीह में किस तरह से बिताना। आपके बच्चे आपके उपदेश से ज़्यादा आपको देखते हैं कि आपका जीवन कैसा है। अगर आप उनको गालियों के साथ शुरुआत करते हैं, भद्दे भद्दे शब्द बोलते हैं, तो ना वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और ना वो आपके परमेश्वर के पास आएंगे जिसके पास उन्हें आप लाना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपने मुख से अच्छे शब्द निकालने शुरू कीजिए, अपने बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करना शुरू कीजिए। छोटा बच्चा है, बड़ा है, उसका बड़ा है, उससे बड़ा है, आपको पता है आपके बच्चे कितने हैं, उसी के हिसाब से अगर आपके बच्चे गलती करते हैं उनको बिठाकर आराम से आप उनको बताइए कि ये गलती बेटा जो आपने की है, कोई बात नहीं। आप उनको गलती करके सॉरी बोलना सिखाएं और आप उनको क्षमा कीजिए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का हुक्म है आपके लिए कि बच्चों को निराश नहीं करना, उनका उत्साह आपने बढ़ाना है और उनके साथ ज़्यादा सख्ती नहीं दिखानी, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं आपके बच्चे निराश होकर जो काम वो करना चाहते हैं वो कभी नहीं कर सकेंगे। आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, इसके लिए इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी बनती है। और अगर आपके बच्चे गलत हो रहे हैं तो ये सारा कुछ आपकी वजह के कारण हो रहा है। और आपको ये सारी चीज़ें मैंने बाइबल से इसलिए बताई हैं कि परमेश्वर ने बच्चों के लिए भी, माँ बाप को किस तरह से आपका फर्ज बनता है आपके बच्चों के लिए। और ये अभी से आप आज ही से जब ये वचन सुन रहे हैं, आज ही से स्टार्ट करें। देख लेना आपके बच्चों को परमेश्वर हर एक काम में ब्लेस करेंगे, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। हर एक माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा उन्नति करे, हर एक माँ बाप चाहता है उसका बच्चा अच्छे से पढ़े, हर काम अच्छे से करे, माँ बाप की इज्जत करे, पड़ोसियों की हर किसी की उसको रिस्पेक्ट करना सिखाए। किस तरह से दूसरों की इज्जत करनी, ये आपने सिखाना है, आपकी जिम्मेवारी बनती है। और मुझे विश्वास है कि जो वचन मैंने आपको सीखे, आप दोबारा इन वचनों को पढ़ें
और रोजाना प्रतिदिन आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको बच्चों को बहुत बढ़ाएगा। आमीन।